May you be like Sita. When they say this, what they mean is the docile, the tolerant, the hard-working, the one who's always ready to sacrifice everything. But that wasn't what Sita was like. A fragile human? No way. She was the incarnation of Goddess Durga herself. The story of Sita is the biggest story of love and courage. मैं सीता हूँ, ना सिर्फ एक नाम, ना सिर्फ राजा राम की धर्म पत्नी, मैं एक नारी हूँ जो इतिहास के पन्नों में रामायण की गाथा के नीचे कहीं खो सी गई। आज रामायण को सीता के दृष्टिकोण से जानते हैं। वो सीता जो प्रेम करती है, सवाल उठाती है, टूटती है और फिर खुद संभलती है। जन्म, ना शिशु रुदन था, ना माँ की छाती का स्पर्श मिला। मैं धरती से निकली, मिट्टी की कोख से उपजी। एक रेखा खिंची और मैं एक मौन उत्तर की तरह प्रकट हुई। नहीं जानती थी कि मेरा जीवन दूसरों की इच्छाओं का भार उठाने के लिए हुआ है, पर यह निश्चित है कि मेरा अंत मैं खुद लिखूंगी। एक रहस्यमयी जन्म अक्सर एक सवाल बन जाता है। क्या माटी से उत्पन्न लड़की में प्रेम की, त्याग की क्षमता होगी? ऐसे कई सवाल। कौन थी मैं? देवी, चुनौती, या राजा जनक ने मुझे बेटी कहा? जीवन का प्रारंभ। पृथ्वी की माटी से उत्पन्न, प्रकृति की गोद में खेलती, सुनैना माँ के आंचल की छाँव में बढ़ती मैं। इस जीवन के सफ़र में देवी बनने से पहले एक स्त्री होने की पीड़ा से गुजरी मैं। बचपन गुड्डे गुड़ियों के साथ नहीं, ग्रंथ के साथ गुजरा। माँ की कहानियों की जगह ऋषियों की वाणी सुनी। वक्त के साथ महल के गलियारे में मेरी परछाई लंबी होती गई और उसी के साथ लंबी होती गई मेरे प्रश्नों की कतार और उत्तर ना मिलने पर मेरी चुप्पी। सुनैना माँ जानती थी कि मेरा जीवन संघर्षपूर्ण होगा, सो छुप कर ऋषियों से शास्त्र ज्ञान और युद्ध विद्या सिखलाई। मेरे प्रश्नों का अंत नहीं था। उत्तर में मिली ये उपाधियां: गंभीर, विचित्र, दैवी कन्या। सपने अपने माध्यम से मानो भविष्य का परिचय दे रहे हों, अपने होने का संकेत करा रहे हों। समुद्र की लहरों की आवाज़, युद्ध भूमि की ललकार, घने जंगल, यही सपने, पशु, पक्षी, पौधे बने मेरे मित्र। और साथ थी उर्मिला, मेरी बहन, मेरी छाया, मेरी सखी। स्वयंवर। मिथिला की भूमि पर उस दिन स्वयंवर का आयोजन था। वह दिन मेरी नियति का उद्घोष था। शिव धनुष की असीम महिमा, और मुझे ज्ञात था कि आज कोई ऐसा आएगा जो सिर्फ धनुष को नहीं उठाएगा, अपितु मेरे मौन को भी पढ़ लेगा। और फिर वो आए। मुख पर तेज, नेत्रों में करुणा और गरिमा का संगम। कंधों पर तलवार नहीं, धैर्य। दृष्टि में चंचलता नहीं, ठहराव। राम आए। एक पुरानी प्रार्थना के उत्तर के रूप में दशरथ पुत्र राम आए। धनुष टूटा, एक नाद हुआ, जैसे काल थम गया हो। मिलन का पहला संकेत, ना मेरी आंखें झुकी, ना उनकी दृष्टि टली। एक मौन संवाद चार अखियों के बीच। जनक मुस्कुराए। मैं फूलों की माला लिए सभा में उतरी, ना लजाई ना डरी। उस माला में उस क्षण प्रेम नहीं, स्वीकृति थी। एक स्त्री का पहला निर्णय, चुपचाप अंतरात्मा से लिया गया एक कदम। मन में प्रश्न था, मैंने उन्हें चुना,
क्या उन्होंने भी मुझे चुना? तभी उनकी दृष्टि मेरे प्रश्न का उत्तर बन गई और मेरी स्वीकृति बनी प्रेम, राम के लिए मेरा अथाह प्रेम। सीता की मिथिला से विदाई। एक बेटी, एक राजकुमारी से पत्नी, बहू और रानी बनने का सफर एक स्त्री के जीवन की सबसे सुंदर वेला और सबसे गहरी पीड़ा भी। हाथों की मेहंदी में राम का नाम था, सभा में वेदों की चर्चा और राजा राम की जयघोष थी, पर मेरे हृदय में संकोच, पीड़ा और बचपन से विदाई की घबराहट। घोड़े तैयार थे, रथ सजा था, पांव थके हुए थे। पिता जनक और माता सुनैना ने मेरा हाथ थामा था। कांपते हाथों से बेटी को विदा करना कठिन था, इसलिए मेरे पिता ने ईश्वर का सहारा लिया और मुझे बेटी की तरह नहीं, देवी की तरह विदा किया। राम के मौन में प्रेम और धर्म की छवि स्पष्ट दिख रही थी। नए बंधन, नई पहचान, नए प्रश्न और उनके नए उत्तर। मैं चल पड़ी, मेरी पहचान बदल गई, मेरा नया जन्म हुआ एक रानी के रूप में। अगला पड़ाव था कैकेयी की क्रोधाग्नि का, वनवास का, अग्नि परीक्षा का। कैकेयी के वचन, राजा दशरथ की बेबसी, राम का निश्चय, पितृभक्ति और धर्मपरायण निर्णय। मैंने न प्रश्न किया न संकोच, मजबूती से प्रेम का हाथ थामे चल पड़ी। इस तरह बनी रानी से साधारण स्त्री। वनवास। अयोध्या के महलों को छोड़ वृक्षों की छाया का आश्रय लिया, राजसी संगीत को त्याग जंगल की नीरवता को अपनाया। साथ था मौन रास्ता और विशाल आकाश, क्योंकि मैंने राज्य को नहीं, राम को चुना था। अब मैं भूमि की पुत्री थी, हवा की तरह आजाद। चांद की शीतलता और सूर्य की किरणें मेरी सहेलियां थी। बिना साज, बिना श्रृंगार, फिर भी खुद को सुंदर पाया। मेरे राजा राम मेरे पांव के कांटे हटाते, अपने हिस्से का फल मुझे खिलाते। जब मैं रसोई बनाती तो मस्तक से पसीना हटाते। प्रेम की अनुभूति की पराकाष्ठा के पल थे वो। भाई लक्ष्मण मेरे मौन के रक्षक बन गए। वनवास का अंतिम पड़ाव आया, पंचवटी। वहां पेड़ बड़े और ऊंचे थे, छाया घनी थी, उनमें छुपी थी कई पहरेदार नजरें। सपने फिर एक बार बने चेतावनी। इस तरह जंगल मेरा घर बन गया और राम मेरी सांसों की लय। लगा जैसे मेरी परीक्षा पूरी होने को है, पर किसे पता था सबसे बड़ा धोखा सबसे शांत घड़ी में आता है। वो सुबह शांत थी, राम की वही शीतल मुस्कान। तभी वो आया, एक सोने का हिरन। एक दृष्टि और मन बहक गया। वह जिसके पीछे राम गए, वो मेरी कामना नहीं, मेरा संपूर्ण जीवन था। राम की चीख और लक्ष्मण के चेहरे पर वो भय, मैं स्वयं को रोक ना पाई। संबंधों की मर्यादा भी लांघी और की एक और जिद। भाग्य से गढ़ित जो होनी थी उससे बचाने हेतु खिंची लक्ष्मण रेखा। रावण को भिक्षा दे अपना संसार खो बैठी। धरती कांप गई, आकाश मेरी चीखों से गूंज उठा। राम राम राम। अशोक वाटिका। रावण की लंका में सीता से शक्ति बनी। नाम अशोक वाटिका था, पर मेरी हर सांस में शोक ही शोक था। रावण की कैद में शरीर नहीं, मेरे अस्तित्व की गरिमा थी। सपनों ने फिर दस्तक दी। लंका जल उठेगी, राम आएंगे, मेरी परीक्षा का अंत होगा। तब हनुमान आए, एक दिव्य संदेशा लेकर। एक आहट हुई। हनुमान बोले, माँ, मैं प्रभु राम का दास। उनकी मुद्रिका देखकर मैं नहीं रोई,
पर मेरी आत्मा फूट पड़ी, क्योंकि ये उस वचन की पुष्टि थी कि प्रेम अभी भी कहीं सांसें ले रहा था। राम आए, रावण का अहंकार भस्म हुआ और मुझे मिली अग्नि परीक्षा। वो पल जब प्रेम मौन रहा और पवित्रता पे सवाल उठे। मैं अग्नि के ताप से सोना बन तेजस्विनी बनकर निकली, पर भीतर कुछ टूट चुका था, मर चुका था, खत्म हो चुका था। अयोध्या को वापसी। मन में प्रश्न उठा, राम ने स्वीकारा या परखा? बार बार किसी स्त्री को यदि अपने प्रेम, पवित्रता और अस्तित्व को साबित करना पड़े, प्रेम को सिद्ध करना पड़े, तो भीतर बहुत कुछ सदा के लिए अग्नि में ही भस्म हो जाता है। मैं जानकी, भूमिजा, जनक नंदिनी सीता, वो स्त्री जिसे मिट्टी ने गढ़ा, मौन ने तपाया, अग्नि ने मांझा, समय ने बार बार परखा। मेरी कहानी कहने सुनने से ज़्यादा महसूस करने के लिए है। स्वीकृति से प्रेम, प्रेम से परीक्षा, फिर पुनः स्वीकृति। इस बार जैसे अपने मायने ही खो बैठी। आज फिर मैं रानी बनकर लौट रही थी, पर मन में संदेह था। फिर जब माँ बनने चली तो नियति ने फिर खेल रचाया। एक चाल चली और इस बार ना राम साथ थे, ना छोटा भाई लक्ष्मण। मैं बिल्कुल अकेली थी। सीता त्याग। एक बार फिर वन में मेरा एक नया जन्म, और मेरे गर्भ में पल रहे थे 2 जीवन। उस अकेलेपन में भी स्वतंत्रता थी। ना कोई प्रश्न, ना कोई और राजधर्म की कसौटी। सिर्फ थी तो धरती माँ की गोद और आकाश का पिता समान सिर पर हाथ। मेरे जीवन में कई जन्म हुए। एक बार जब शिशु बनकर अवतरित हुई, फिर जब राम ने अपनाया और जब उन्होंने त्याग दिया। आज सिर्फ एक माँ थी, पांव थके हुए, तन पसीने से भरा हुआ और आत्मा रोई सी हल्की। चलते चलते पहुंची ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में, जहाँ की धरती आज मुझे वाकई एक माँ की तरह देख रही थी। उसी धरती पर मैं भी माँ बनी, लव और कुश की माँ। आज मैं किसी की रानी नहीं थी, पर फिर भी पूर्ण थी। लव कुश को राम की कहानियां सुनाई, अपने दुख का इतिहास कभी नहीं खोला। युद्ध सिखाया, पर बदला नहीं। शस्त्र चलाना सिखाया, साथ में सिखाई करुणा भी। हर शाम रामायण सुनाती, एक ऐसे पिता की तस्वीर गढ़ती जिसके जैसे लव कुश स्वयं बनना चाहे। अपनी जन्मदायिनी माँ की तरह मैं भी धरती हो गई, प्रेम पैदा करने वाली धरती माँ। मेरे पुत्रों ने मुझे वो दिया जिस अनंत स्नेह को और अटूट विश्वास को राम भी मुझे ना दे पाए। लव में थी मेरी शांति, शांत, विचारशील, गहराई में डूबा हुआ लव। कुश में थी मेरी आग, तेज, आक्रामक, सवालों से भरा हुआ कुश। और फिर आई अश्वमेघ यज्ञ की घड़ी। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लाया अपने साथ मेरे पुत्रों की आंखों में जिज्ञासा और मेरे दिल में एक बड़ा तूफान। अगला अध्याय, जहां माँ एक त्यागनी स्त्री अपना मौन तोड़ती है और जिसका साक्षी बनता है ये संपूर्ण समाज। आज मुझे बोलना पड़ा। सिंहासन पर बैठे थे तेजस्वी राजा राम। मेरी नजर उनकी नजर से मिली। उनके पुत्र उन्हें सौंपे। अगले किसी प्रश्न, किसी परीक्षा को सहने की शक्ति नहीं थी मुझ में। धरती माँ को पुकारा और उनकी गोद में पाया अपने जीवन की कहानी का आखिरी विराम। अब कोई परीक्षा बाकी ना रही। सभा सुन्न थी, राम मौन थे, लव कुश मुझसे लिपटे थे। आखिर वह समय आ ही गया
जब जहां से जन्मी वहीं वापस समा गई, लौट गई। नारी की शक्ति उसकी सहनशीलता में नहीं, उसके आत्मसम्मान में होती है। मैं गई नहीं, वही हूं, हर उस स्त्री में जो खुद को खोए बिना प्रेम करती है। ये कहानी ये बताती है कि सीता जैसी महान स्त्री ने भी प्रेम के नाम पर अपमान नहीं सहा, आत्मसम्मान के साथ धरती माँ की गोद को चुना। रिश्तों से पहले खुद से प्यार करो, समाज से पहले खुद को स्वीकारो, किसी भी रिश्ते को कैद न बनाओ, संघर्ष से निकलकर संपूर्ण बनो। यही है सीतायन, यही है माता सीता के जीवन से सीखने वाली शिक्षा। जय सिया राम।